पति भरता नारी घरों आन पुरुष नहीं ने, अपने पति की बंदगी ये दुर्लभ दर्शन ए। अब साधना करते समय हमने अपने परमात्मा के प्रति पतिव्रता बनना पड़ेगा। हम पतिव्रता पद से गिरने से काल के जाल में फंस गए। सतलोक के अंदर हम अपने परमात्मा को छोड़कर इस नकली भगवान काल को चाहने लगे और उस भयंकर गलती का दुष्परिणाम आज हम भोग रहे हैं। अब हमने वहां जाना है तो उसी स्थिति में फिर आना होगा, काल से मन हटाना होगा। या हर चीज काल की जो भी कच्चे खिलौने हमने ये इनकी इच्छा मिट जानी चाहिए। वैसे तो भगवान जो देगा ठीक है, हमने जब तक टाइम पास करना है वो कार दो, कोठी दो, ना दो, बेटा दो, बेटी दो, ना दो, कोई दिक्कत नहीं। वो हमारे हित में जो होगा वही आपको कराओगा भगवान। क्योंकि जब मरीज डॉक्टर के हॉस्पिटल में पहुंच जाता है फिर वह मरीज की नहीं चल रहा है, डॉक्टर की चल रही, जो वो करेगा उसके हित में वो फाइल ठीक ही होगा। तो ऐसे बाप आगे परमात्मा के हॉस्पिटल में और आपके जन्म मरण का रोग काटने के लिए जो भी आपके हित में होगा वही होगा। मरीज तो पता नहीं के डिमांड करे, मुझे फलानी चीज दे दो खान में हैं। अब बीपी आई हो और हलवा मांगे देसी घी का, डॉक्टर अलाउड नहीं कर सकता, क्योंकि वैसे तो बहुत अच्छा है, चाह भी है, देखे पास दिल भी करे खाने, पर नहीं उसके लिए विष है। तो ऐसे ही जो डिमांड आप जी करोगे, यदि आप मोक्ष चाहते हो और काल के जाल में रहना है या मरना चाहते हो तो खा ले लुआ, और नहीं तो भाई मोक्ष चाहते हो, रोग कटवाना चाहते हो तो अपने हिसाब से खिलाए जाएंगे, तुम्हारे को जो भी खिलाना होगा परमात्मा वही देगा। हम काल के जाल में फंसे पतिव्रता पद से गिर जाने से, और फिर हमने अब अपने परमात्मा पर उसी स्थिति में आना पड़ेगा। कैसे आना पड़ेगा? हमने अपने कबीर परमात्मा के अतिरिक्त किसी भी देवता के सामने कोई डिमांड नहीं करनी, अपने घर की, सुख की, किसी सुविधा की। पतिव्रता जो होती है वो अपने पति के अतिरिक्त किसी अन्य, चाहे कोई सोने का बनकर खड़ा हो जाए, उसकी आस्था नहीं बन सकती, उसका स्वभाव ऐसा होता है। और पतिव्रता का अर्थ ये भी नहीं होता कि वो अपने पति के अतिरिक्त औरों के साथ फिर खींचातानी रखे। अब जैसे एक घर में लड़की पत्नी रहती है, उसका पति है, सास ससुर जेठ देवर, पूरा जो है फैमिली होता है। तो अच्छे घर की लड़की सबको ये तो उचित आदर देती है, सबका सत्कार करती है, विनम्र मृदु भाषी होती है। लेकिन जो श्रद्धा उसकी अपने पति में होती है वो किसी में नहीं हो सकती। अब जो श्रद्धा, जो आस्था, जो समर्पण अपने पति में उसका होता है वो उनमें नहीं हो सकता, और सबके साथ आदर और सत्कार और प्यार से रहती है। जब वो भिन्न होती है, जब अलग होते हैं, वो अपने हिस्से के चम्मच तक भी उठा ले जाएगी, अपने कमरे में धर लेगी उठा के, अपने पति के संग चली जाएगी, उनकी तरफ झांके भी नहीं। तो पुण्यात्माओं, हम यहाँ इस काल के जाल में रह रहे हैं। यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश, ये जितने भी देव हैं ये अपने ही भाई बहन हैं, नाती हैं। अभी यहाँ ये प्रधान बना रखे हैं, हमारा इनके साथ कोई द्वेष नहीं है, इनका भी सत्कार करना है, लेकिन हमारी आस्था इनमें उस पतिव्रता की तरह कभी नहीं हो सकती। और जब हम यहाँ से चलेंगे, न्यारे होंगे, जब हम इनसे अलग होंगे यानी सतलोक को चलेंगे, तो अपनी पाई पाई हर एक सारा भक्ति कमाई साथ ले चलेंगे, इनका नहीं झांका भी को नहीं। लेकिन जब तक हम सह परिवार में हैं, ज्वाइंट फैमिली में हैं, हमारा फर्ज नहीं बनता राड पैदा करें। परमात्मा कहते हैं तीनों देवा दिल में बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम करो इनको बंदगी, फिर सुन सतगुरु उपदेश।
तीनों देवा दिल में बसे माने आदरणीय हैं, और पहले इन्हीं का सत्कार करो, क्योंकि प्रथम मंत्र यहीं से प्रारंभ करते हैं। लेकिन सुन सतगुरु उपदेश, फिर जो वास्तविक ज्ञान गुरु बताता उस पर ध्यान देना। अब गीता जी अध्याय नंबर 13 में कहा है कि जो अव्यभिचारिणी भक्ति करते हैं वो परमात्मा को प्राप्त होते हैं। व्यभिचारिणी भक्ति हम करा करते, पहले हनुमान मिल गया जय बजरंगबली की, दादा श्याम जी का जय दादा श्याम जी की, मेरा करिए बेड़ा पार, और कदे शेरा वाली करिए बेड़ा पार, भगवान विष्णु करिए बेड़ा पार, शंकर भगवान दिए मेरती फलानी भक्ति वो धन। तो हम इन सब के आगे अपनी जो है ना याचना करते थे, हम व्यभिचारिणी भक्ति कर रहे थे। अब हमने अपने पति का पता लग गया, कबीर हमारा सबका मालिक है, सबका स्वामी है। अब हम उस पति से जुड़ गए, हमारी सगाई होगी। अब हमने अपने पति के अतिरिक्त किसी भी देव का याचना नहीं करनी, क्योंकि याचना करेंगे समर्पित कर दिया। एक के साध्य सब सदै, सब साध्य सब जावे, माली सींचे मूल को फिर फले फूले अगावे। फिर परमात्मा बताते हैं जो ऐसा जब हो जाएगा, वो कैसी भावना हो तेरी। कहते हैं पतिव्रता सो जानिए जो एक पुरुष से रात है, निर्दावे निर्भरता ना दूजे से बात। पतिव्रता सो जानिए एक पुरुष से रात, रत माने लीन। पतिव्रता वो जानिए जो केवल एक पुरुष से संबंधित है, यानी अपने पति से। और निर्दा व निर्भरता, किसी के साथ कोई द्वेष नहीं रखती। और ना दूजे से बात, यानी अपने पति सतर की बात वो किसी और से नहीं कर सकती। घर आंगन एक सारे है, बचन उल्लंघ ना होई, आन खसम से ओलने पतिव्रता है सोई। अब देखो दोनों व्यवहारिक और आध्यात्मिक की एक ही वाणी में दोनों ही आपके समक्ष उदाहरण होंगे। घर आंगन इकसार है, चाहे वो घर में रह पतिव्रता, चाहे बाहर काम पर जाती है, उसके मन में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। और आन खसम से ओलने, उससे बचाव करती है, पतिव्रता है सोई। आन पुरुष से हंसत है वो चंडी चोर चुड़ैले, जिनसे क्या घर बास है वो घर में बसे घुड़ैले। कहते हैं आन पुरुष से हंसत है वो चंडी चोर चुड़ैल, और कहते हैं उससे क्या घर बसेगा, वह घर में बसे घुड़ैल, भूतनी है वह। अब यहाँ परमात्मा हमें ये याद दिलाना चाहते हैं कि एक कबीर परमात्मा ने छोड़ के आपकी श्रद्धा, आपका भाव किसी भी देव में बनता है, तो परमात्मा कहते हैं उसकी हमने जरूरत को ना। उस औरत को जो दूसरे से बातें करती है पति सतर के, फिर वो घर में रखने जोगी को ना, तो परमात्मा हमसे रूस जाएगा। सो कर्मी घर में रहे पतिव्रता सो नारे, आन पुरुष से कर प्रीतड़ी ना रखिए घर बार। पतिव्रता सुनी नहीं ये रखवाले हैं राम, कल्प वर्ष करुणामयी वो चौकी आठों जावे। कहते हैं जो एक परमात्मा कबीर जी पर आश्रित होगी आत्मा, कहते हैं फिर पतिव्रता सुनी नहीं, रखवाले हैं राम, वो कबीर परमात्मा उसके रखवाले होंगे, पल पल पर साथ रहेंगे। और कल्प वृक्ष करुणामयी, वो कल्प वृक्ष का काम करेगा दयालु भगवान। और चौकी आठों याम, यानी हर समय उसकी एक एक पल की खबर रखेगा भगवान, कोई आपत्ति ना आ जाए मेरे बच्चे पे। पतिव्रता पानी चली पन ही नाही पाए, वस्त्र अंग विनंग है वो आप देत उड़ाए। पतिव्रता जमी पर जो धर है पाँव,
समर्थ झाड़ू देते है, ना काटा लग जावे। कहते हैं वो पतिव्रता, यानी जैसे परमात्मा कबीर जी के अतिरिक्त आपकी किसी अन्य देव में सपने में भी इच्छा नहीं जागी, तो आप पतिव्रता पद पर आ गए। और कहते हैं फिर आप जीवन रूपी सफर में, आप अपने जीवन रूपी सफर में जो जो धर है पाव, यानी अपने सफर में, जीवन रूपी सफर में आप चलते हो। और कहते समर्थ झाड़ू देते हैं, आपके जीवन मार्ग में यदि आपके ऊपर कोई आपत्ति आने वाला पाप का दंड है, उसको मालिक बुहार देता है, उस पाप के दंड को नाश करता आगे आगे झाड़ू देता चलता है, तेरे सुख देने के लिए, तेरा दुख निवारण करने के लिए, तुझे पता भी नहीं लगने देता तो के आपत्ति आनी थी। और परमात्मा उसको इन एडवांस खत्म कर देता है। पतिव्रता जमी पर जो जो धर है पाव, समर्थ झाड़ू देते है, ना काटा लग जावे। पतिव्रता भूखी रहे, वहां समर्थ घर सोचे, ऐसी पति की स्त्री के काल कर्म हो मोक्ष। पतिव्रता बतिया करे, आन पुरुष मुख जोड़े, साहेब बहुत रिसाते हैं, वो पल में बैठे तोड़े। अपनात्मा आप जी की तरफ संकेत है, परमात्मा कह रहे हैं कि पतिव्रता बतिया करे, आन पुरुष मुख जोड़, यानी किसी और पुरुष के साथ कोई बात करती है लड़की, तो उसका पति कहते हैं उससे बहुत नाराज हो जाता है और उससे नाता तोड़ लेता है। ये उदाहरण दे रहे हैं कि पूर्ण परमात्मा को छोड़कर, अपने मालिक को छोड़कर हम किसी अन्य देव से, हृदय से भी कोई डिमांड करने की चेष्टा करेंगे तो कहते हैं साहिब बहुत रिसात है, परमात्मा बहुत गुस्सा करता है, दुखी होता है और आपको पल में बैठे तोड़ आपको रिजेक्ट कर देगा। अब परमात्मा कहते हैं कबीर जी, 100 वर्ष तो सतगुरु पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। 100 वर्ष भी आप इस सत साधना को कर रहे हो और एक दिन आपने आन देव की पूजा कर ली, अन्य देवता की, कहते हैं वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। आपका नाम खंड हो जाएगा, नाम खंड होने से फिर आपका धीरे धीरे यहां से मन हट जाएगा और 100 कोस दूर चले जाओगे। और जब तक ये आपका नाम खंड नहीं हुआ तब तक जो सत साधना कर ली वो बहुत धन आपके पास होगा। और आप जी यहाँ ना भी आओगे, नाम भी नहीं जपोगे, बकवाद भी शुरू कर दोगे तो भी आपके लगातार सुख होते रहेंगे, क्योंकि आपकी बैटरी चार्ज हो चुकी है। और वो मनमाने कई हजार युगों तक आपको लाभ दे सकती है और फिर आखिर में गधे का गधा। तो इस प्रकार परमात्मा कहते हैं 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, ऐसी सत साधना, और एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा पड़े काल की फांसी। तो हम जिस सतर से यहाँ गिरे थे, हमने उसी सतर पर आकर परमात्मा पाना है और हमने अपने मालिक कबीर के अतिरिक्त किसी आन उपासना को नहीं करना है, ऐसे हमारा मोक्ष होगा। बोलो सतगुरुदेव।